लोकसभा निर्वाचन 2024 में 7 मई को विदिशा संसदीय क्षेत्र में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 82% मतदान हुआ। वहीं इस दौरान कई बूथों पर फर्जी मतदान की जानकारी मिली। भेरुंदा में 18 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी एवं नर्मदा सेवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि बुदनी विधानसभा के भेरुंदा में लगभग 13 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान कराया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की हताश और अब भेरुंदा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कमी नजर आई, जिसके चलते अन्य जिले से कार्यकर्ता बाहर से बुलाने पड़े और उनके द्वारा फर्जी मतदान कराया गया। वहीं विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्तान ने कहा कि फर्जी मतदान होने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई। वहीं इस दिन 7 मई को कांग्रेस प्रतिवर्ष काला दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लूट तंत्र में परिवर्तित किया गया, जिस तरह से आम जनता के मताधिकार का जो है गलत उपयोग किया गया, इसको लेकर विक्रम मस्तान ने कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सुहागपुर विधायक द्वारा एक निजी अखबार को दिए गए बयान में कहा गया कि वो बुदनी विधानसभा में मौजूद नहीं थे, लेकिन वहीं श्री शर्मा ने कहा कि भेरुंदा में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता, मीडिया व अन्य लोगों के द्वारा भी उन्हें देखा गया था, जिस बात के पुख्ता सबूत कांग्रेस के पास मौजूद है। बुदनी से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। जिस प्रकार निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है विधायक के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पता चला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, कि सुहागपुर के माननीय विधायक विजयपाल जी के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा भेरुंदा में बहुत से पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान किया गया, वहां पर हस्तक्षेप किया गया और चुनाव, ये एक तरह से पूरी तरह से चुनाव आयोग का उल्लंघन है, क्योंकि वो विजयपाल जी भारी व्यक्ति और भारी व्यक्ति आकर हमारे क्षेत्र में आकर, विदिशा संसदीय क्षेत्र में आकर इस तरह का वायलेशन करता है, तो ये पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसको लेकर जिस प्रकार से शिकायत की गई है, वहीं आज एक निजी अखबार में ये भी देखने को मिला कि उन्होंने बोला कि मैं उस दिन भेरुंदा में या बुदनी विधानसभा में मौजूद नहीं था। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गजब की बात हो गई है। आज ये बात है कि आज भेरुंदा शहर में गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर कैमरे में नजर आ गए। हमारे पास बहुत सारी फुटेज है, फोटोज हैं उनकी जो वहां पे थे मौजूद। हमारे कई कार्यकर्ता ने उन्हें देखा, पत्रकार बंधुओं ने भी उनको देखा, पुलिस ने भी उनको देखा। ये तो बात ही बहुत गलत हो गई कि वो वहां पे नहीं थे। उन्होंने खंडन किया, उनकी अलग बात है। जब उनसे हमसे प्रूफ मांगा जाएगा तो हम फोटोज वीडियोज अवेलेबल कराएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, किस बात की शुरुआत हो गई है क्षेत्र में, कौन सी शुरुआत हो गई है? क्या माननीय शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक उनको पहुंचाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज उन पर विश्वास नहीं है? बाहर से लोग आकर यहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, ये बहुत ही गलत परंपरा शुरू हो गई है। आगे कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? देखिए, हमने इस संबंध में एसडीओपी साहब, टीआई साहब को आवेदन दिया है। हमने इसकी कॉपी कलेक्टर साहब को भेजी है, एसपी साहब को भेजी है, और चुनाव आयोग में भी पीसीसी के द्वारा इसमें आवेदन दिया गया है। जीतू पटवारी इसको लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। विदिशा रायसेन क्षेत्र में 7 तारीख को जो हमारा कल मतदान हुआ है, उस दिन भेरुंदा नगर में जिस तरह का लोकतंत्र का उपहास किया गया, लोकतंत्र को लूटा गया, मैं तो कहता हूं इसलिए आपको मतदान करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लोकतंत्र को लूटना है, मतदान में मतदाताओं के हक को छीनना है, तो आप मतदान कराना ही बंद कर दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप तो राष्ट्रीय शासन लगा दीजिए। मतदान करके जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है आपको? लाखों करोड़ बर्बाद होते हैं इस मतदान में, जहां पर जनता अपना मत का उपयोग तक नहीं कर पा रही, आपसे लूट ले रहे हैं, उसका साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। ये निरंतर गलत है और हम कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से भेरुंदा के लिए, रायसेन क्षेत्र के लिए भेरुंदा का दिन, कल का मतदान का दिन काला दिवस के रूप से मनाया जाएगा।